जी अस्सलाम वालेकुम। आप आईआरएस पे जब लॉगिन करते हैं तो आपको आगे से एक मैसेज नजर आता है। इसमें लिखा होता है कि आपकी जो पासवर्ड पॉलिसी एफबीआर ने वो रिवाइज कर दी है और ये आपका जो अकाउंट है वो 60 दिन के बाद ब्लॉक हो जाएगा अगर आप अपना पासवर्ड चेंज नहीं करते। मतलब जो भी आपका पासवर्ड अभी एफबीआर की तरफ से बताया गया, अगर आपने उसको खुद से चेंज नहीं किया हुआ तो अभी तक वही पासवर्ड चलता हुआ आ रहा है। लेकिन एफबीआर ने 18 दिसंबर 2024 को ये एक पॉलिसी में चेंज इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके बाद से अब 60 दिन बाद आपका पासवर्ड रिवाइज हो जाएगा। चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आप अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते। इस मसले को किस तरह हम हल कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी हेक्टिक एक चीज है कि हर 60 दिन के बाद पासवर्ड चेंज करना एक काफी ज्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि एक इंडिविजुअल साल में एक दफा रिटर्न फाइल करता है, कंपनीज रिटर्न फाइल कर रही होती है मंथली, उनके लिए शायद थोड़ा आसान है। लेकिन एक इंडिविजुअल कैटेगरी को अगर हम देखें जो पाकिस्तान में ज्यादा तादाद में है जो रिटर्न फाइल करती हैं, उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल चीज है। तो मैंने एक सोल्यूशन जो है वो निकाला कि अगर आप उस सोल्यूशन के थ्रू चलें और उस एक आसान तरीके को अगर आप फॉलो करें तो आप अपनी 60 दिन की जो एक मुश्किल है या एक बर्डन है या एक जो इसको मैं टाइम बॉम्ब बोलूंगा कि 60 दिन का जो टाइम बॉम्ब है, इससे आप बच सकते हैं। तो अगर हम ये देखें तो 18 दिसंबर 2024 को ये एफबीआर ने अनाउंस की थी पासवर्ड पॉलिसी। इसमें अगर हम सिंपल 60 दिन ऐड कर दें तो ये निकलता है 16 फरवरी 2025। मतलब अगले महीने की 16 तारीख को आपका ये पासवर्ड पहला जो सेट हुआ है वो एक्सपायर हो जाएगा। आपको रीसेट करने की जरूरत पड़ जाएगी। अगर आप रीसेट नहीं करेंगे तो फिर आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो बिफोर 16 फेब 2025 आप एक सिंपल मेथड फॉलो कर लें, जिसके बाद आप अपने इस 60 दिन के जो एक रिपीटेटिव एक काम है इससे बच सकते हैं। उसके लिए हम आईआरएस के ऊपर जाते हैं। जब आईआरएस के ऊपर आप लॉगिन करते हैं तो आपको एक मैसेज नजर आ रहा है। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड और जो करंट अभी आपका सीएनएसी चल रहा है, पासवर्ड चल रहा है, वो एंटर करेंगे। ये लॉगिन करने के बाद आपने ये मैनेज प्रोफाइल के टैब में आना है, मैनेज योर प्रोफाइल। इसके बाद यहाँ पे एक नई विंडो ओपन होगी। इसमें एक टैब आ रही है अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की, ये वाली। इस पे आप जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे अभी फिलहाल कोई रिकॉर्ड यहाँ एंटर नहीं हुआ हुआ, लेकिन ये जो टैब है ये बहुत ही एक कह सकते हैं मुफीद है, एक फायदेमंद चीज है अगर आप इसको सही तरह से इस्तेमाल करना अगर आपको आता हो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है प्लस का आइकन, एक नया रिप्रेजेंटेटिव ऐड करने की। ये रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? ये वो बंदा हो सकता है जो आपके बिहाफ पे रिटर्न फाइल करता है। पाकिस्तान में काफी हद तक जो लोग हैं वो अपने लॉयर के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल हूँ कि एक मिस्टर ए है जो जिसके पास आगे 4-5 क्लाइंट्स हैं। एक दो तीन और ये चार चार क्लाइंट्स हैं, उन सब की वो रिटर्न फाइल करता है। अब इन सब के लिए अपनी अपनी रिटर्न फाइलिंग के अंदर जाके पासवर्ड चेंज करना हर 60 दिन के बाद, ये ज्यादा मुश्किल काम है। अगर हम एक ऐसा तरीका देख लें कि ये जो एक बंदा है इसको ही एक सारा कंट्रोल दे दिया जाए इन सारी प्रोफाइल्स का, मतलब अगर वो अपनी प्रोफाइल का पासवर्ड चेंज करे तो इन सब के ऑटोमेटिकली उसको पासवर्ड चेंज करने की जरूरत ना पड़े, वो इन सब की रिटर्न फाइल कर सके विदाउट एनी डिफिकल्टी। कोई भी उसका अकाउंट ब्लॉक करने की उसकी जो एक मसला है वो फेस ना करना पड़े। दूसरी तरफ अगर हम ये देखते हैं कि अगर आपने कोई लॉयर वगैरह नहीं रखा हुआ, आप खुद से अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। यूजली क्या होता है कि एक अगर किसी एक फैमिली में एक बंदे को रिटर्न फाइल करनी आती है तो वो अपने भाई का, ब्रदर का, अपने चिल्ड्रन का, अपनी स्पाउस का, अपने पेरेंट्स का, इन सब की जो रिटर्न फाइलिंग है वो खुद से देख रहा होता है। अगर मैं उसको बोलूं कि वो अपनी रिटर्न फाइल खुद से कर रहा है कि इंडिविजुअल है, तो वो इन सब की रिटर्न फाइलिंग भी देख रहा होता है। तो अगर हम ये बात करें कि एक जो इंडिविजुअल है जो अपनी रिटर्न फाइलिंग के साथ साथ इन सब की रिटर्न फाइलिंग भी देख रहा है, तो अगर इसके पास ये कंट्रोल आ जाए कि वो इन सब के प्रोफाइल्स की जो रिटर्न फाइलिंग का एक तरीका है उसको वो मैनेज कर सकता है, पासवर्ड चेंज का उसको मसला नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस टैब में आके उस बंदे का नाम ऐड कर देना है, सीएनआईसी नंबर ऐड करना है कि मैं इस बंदे को ऑथोराइज कर रहा हूं कि वो मेरे बिहाफ पे रिटर्न फाइल कर सके। यहाँ पे आपने नेम या सीएनआईसी नंबर आप सर्च करेंगे, उसका आगे से जो डिटेल है वो फेच हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सीएनआईसी नंबर एंटर करता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे जब सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एक नाम यहाँ पे एंटर हो गया। अब मैंने यहाँ डेट बतानी है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस डेट से जो डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इस डेट के बाद से जो भी नोटिस आना जो शुरू होंगे, या अगर मैं कहता हूँ कि आप आज बैठे हुए हैं लेकिन आपने पिछले साल या 4 माह 5-6 माह पहले उस बंदे को ऑथोराइज कर दिया था लेकिन आपने यहाँ पे डिटेल अपडेट नहीं की, तो फिर ऐसा नहीं है कि अगर आप आज बैठ के पिछले 2 साल पुरानी डिटेल डालेंगे तो 2 साल का डाटा आपके प्रोफाइल पे लिंक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आप आज की डेट में अगर बैठ के इसको लिंक कर रहे हैं तो आज की बाद से जितने भी नोटिस नए आएंगे या जो भी नई रिटर्न फाइलिंग का एक जो मेथड होगा वो आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि आज 5 जनवरी है, तो मैं कहता हूँ कि मैंने 17 दिसंबर 2024 से इस बंदे को ऑथोराइज किया हुआ है।
अब 17 दिसंबर 2024 बैक डेट है, लेकिन सिस्टम उसको आज की डेट में अपडेट कर रहा है। तो आज के बाद से जो भी नोटिस इस प्रोफाइल पे आएंगे, जो यहाँ मैंने लॉगिन की हुई है, वो इस बंदे को भी नोटिफाई किया जाएगा। वो अपनी प्रोफाइल में जाके जब लॉगिन करेगा तो उसको अपने नोटिस के साथ साथ उसके बंदे की भी नोटिस आएंगे, जो उसके क्लाइंट्स हैं या जिनका वो रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे मैं अगर अपने भाई की रिटर्न फाइल करता हूँ या मैं अपने पेरेंट्स की रिटर्न फाइल करता हूँ, तो मैंने उनकी प्रोफाइल में जाके सिर्फ एक दफा क्या काम करना है कि अपना नाम उनकी प्रोफाइल में अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर डाल देना है। फिर मैंने उनकी प्रोफाइल को बंद कर देना है। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उनका ना पासवर्ड चेंज करने की जरूरत है, ना ही उनके अकाउंट को लॉगिन करने की जरूरत है, बार बार चेक करने की जरूरत है। जो भी नोटिस आएगा, जो भी कोरस्पॉन्डेंस होगी, रिटर्न फाइलिंग होगी, वो सारी मैं अपने प्रोफाइल के थ्रू मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे सिर्फ अपना पासवर्ड चेंज करना है। अब मेरे लिए, क्योंकि मैं रेगुलरली इसी फील्ड में काम करता हूँ, या मेरा एक ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है इस चीज की, तो एक बंदे का पासवर्ड हर 60 दिन बाद चेंज करना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू अगर आपको इन सब के पासवर्ड चेंज करने पड़े, उन सबको इंडिविजुअली आपको याद करवाना पड़े कि वो स्टार्ट में पासवर्ड चेंज कर लें। तो ये एक ज्यादा मुश्किल काम है, जिसको प्रैक्टिकली करना जरा मुश्किल होगा। एफबीआर को भी थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए कि जो एफबीआर की ये पासवर्ड पॉलिसी है, इसको, इसकी जो फ्रीक्वेंसी अगर मैं कहूँ, इसको 60 दिन की बजाय, अगर हम, क्योंकि एनुअल रिटर्न फाइल होती है, तो कैटेगरी वाइज कर लेंगे। अगर इंडिविजुअल है जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, वो साल में एक दफा कर ले, 365 डेज की इसकी एक्सपायरी डाल दें कि साल में एक दफा वो अपना पासवर्ड चेंज करेगा, क्योंकि साल में एक दफा रिटर्न फाइल करनी होती है। दूसरी तरफ अगर जो बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, जिसने अपनी मंथली रिटर्न फाइल करनी है, उसके लिए 60 दिन का क्राइटेरिया बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। डेटा सिक्योरिटी के मसले ठीक है, होते हैं, हर जगह पे होते हैं, लेकिन उसके लिए आप अपने सिस्टम को बेहतर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते कि आपने जिन जो लोग आपके पास अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उनको आप मुश्किलात में डाल दें। एफबीआई को इस पे काफी लेटर भी इशू किए गए, लेकिन एफबीआई ने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया और इस पे कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब यही है कि वो अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे। और ये जो 60 दिन का टाइम है, 16 फरवरी 2025 को एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद तमाम अकाउंट्स के पासवर्ड चेंज करने की जरूरत होगी। इससे पहले आप अपने अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का नाम अपडेट कर लें अपनी प्रोफाइल पे, ताकि आपको अपना पासवर्ड चेंज ना करना पड़े। जो अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव आपका है, वो आपकी प्रोफाइल मुझसे मैनेज कर लेगा, सिर्फ अपना पासवर्ड चेंज करके। तो ये एक आसान तरीका है 60 दिन का जो एक टाइम बॉम्ब है, इससे बचने के लिए। इससे रिलेटेड कोई आपकी सजेशन है, कोई कमेंट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अपने ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।